तो जय श्री श्याम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा आपका पिछली क्लासों का रिवीजन भी चल रहा होगा, है ना। बाकी का तो हम आगे का पढ़ ही रहे हैं, पीछे का भी रिवीजन कर रहे थे पिछली क्लासों में। लेकिन आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही जानदार शानदार क्लास, जिसकी क्लास नंबर आपकी 9 रहेगी और इसमें आपको मैं आगे के रूल पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक की हमारी जितनी भी क्लासेस वगैरह हुई थी वो सारी हमने कर ली हैं, है ना। 8 क्लास हो चुकी है हमारी, आज 9वीं क्लास है। और हमने 7 और 8वीं क्लास में दोनों में इतना बेहतरीन रिवीजन किया था ना, तो आशा करता हूँ कि मैंने आपने सारा वो रिवाइज कर लिया होगा काफ़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नया रूल। और नया रूल में क्या है, कैसे क्या क्लास होने वाली, वो सारा कुछ हम अब क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक का आपने काफ़ी अच्छे से कर ही लिया होगा, तो और इतना तो मुझे विश्वास है यार। ठीक है, चलो आज अपन करते हैं आज से नई शुरुआत। और हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है आज का, तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, कैसे क्या हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। हमारा टॉपिक होने वाला है व्रत। यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की क्लास अपनी। ठीक है, आ जाइए। तो सब रेडी हैं आप लोग। एक बार जोर से मुझे कमेंट करके बताइएगा, रेडी 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 रेडी। क्या आप सभी लोग रेडी हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं ना, आ जाओ। यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या। देखिए, व्रत क्या होता है। अभी बेसिकली ये आप देख रहे होगे, ये बनाया एक मैंने गोला। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे व्रत होते हैं। पहले ही हमने रेखा स्थिति पर सीखा था, पहले सीखा था हमने रेखा, फिर हमने कोण सीखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला व्रत। तो व्रत किस तरह से बनाए जाते हैं, वो इस तरह से बनाए जाते हैं। अभी व्रत का यूज़ हम अपने स्टेनो में किस तरह से करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, व्रत की ना दो स्थिति होती हैं। ठीक है, व्रत की क्या होती हैं, दो स्थिति। जैसे एक है घड़ी की सही दिशा और एक है घड़ी की विपरीत दिशा। पहले हम देखना चाहेंगे कि घड़ी की सही दिशा क्या होती है। ठीक है, घड़ी की सही दिशा क्या होती है। देखिए, ये कोई अगर एक घड़ी आप मान लीजिए सपोज, ठीक है, जिसमें ये टाइम है, आप इसको मानकर चलिए, है ना। अभी घड़ी की ये सुई है, तो यहाँ से हमारा कांटा इस दिशा में जाता है ना। बिल्कुल, जो आप घड़ी की सही दिशा में देखते हो आप कांटा, है ना। पहले 12 से फिर 1 पर गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, है ना। ठीक है, तो ये होती है हमारी घड़ी की सही दिशा। और फिर उसी के विपरीत क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा। जैसे 12, 6, यहाँ 3 और ये 9। तो यहाँ से कोई कांटा होता है, एक इस दिशा में जाता है वापस, है ना। तो ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। आप देखिए अच्छे से, ये इतना क्लियर है आपको। अभी ये रूल में हम किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले आप इतना जान चुके हो, क्लियर है, घड़ी की सही दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, अब इसमें व्रत में हम कैसे यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। आओ देखो क्या होता है। जैसे नियम पढ़ते हैं हम इसके। अब जैसे यह एक छोटा व्रत होता है। अभी घड़ी के मैंने 2 व्रत आपको बनाकर बताए, उनमें से निकल कर आते हैं एक छोटा व्रत होता है। ठीक है, जिसको हम शाका और ये शाका, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि ये तीनों शा को क्या बोला जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस शा को क्या बोला जाता है, इस शा को क्या बोला जाता है और इस शा को क्या बोला जाता है। तो अभी हम शा के ही व्रत पढ़ने वाले हैं। आप इनमें से कोई सा भी शा आ जाए, ये तीनों में ही काम करेगा, है ना, अपना ये वाला रूल। व्रत इस तरह से बनाएंगे हम इस शा का। आप देखिए ठीक से, ये शा और ये शा तीनों सेम ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। लेकिन तीनों को बनाना किस तरह से, हमें इस तरह से। अब इसका रूल पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। देखो, यह एक छोटा व्रत होता है। कैसा, छोटा व्रत। ठीक है, सा व्रत सरल व्यंजनों में घड़ी की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। अभी विपरीत दिशा बार बार नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि बता चुका कि विपरीत दिशा क्या होती है। ठीक है, और घड़ी की सही दिशा और विपरीत दिशा किस तरह से काउंट की जाएगी वो मैं आपको एग्जाम्पल में अच्छे से बताऊंगा।
ठीक है, यूज किस तरह से होगा उनका। अभी मैंने जनरली रूल पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया घड़ी की विपरीत दिशा। अब आ जाओ सरल व्यंजनों में घड़ी की विपरीत दिशा में, और जो वक्र व्यंजन होते हैं उनमें हम घड़ी की दिशा में लगाते हैं, यानी अंदर की ओर, ठीक है। और दिशा का ध्यान इसमें कुछ नहीं रखते, आप सिंपली इस रूल को पहले अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पढ़ लिया आपने, यानी सरल व्यंजनों में घड़ी की विपरीत दिशा में और वक्र व्यंजन में अंदर की ओर लगाते हैं, लेकिन दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं। क्लियर है इतना मामला। चलो आ जाओ, शाह, शाह का ही हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें से कोई सा भी शाह आ सकता है ना, ये तीनों शाह एक ही में काउंट किए जाते हैं। चलो आ जाओ, यह शब्द में प्रारंभ मध्य और अंत तीनों जगह लगाया जाता है, यानी कोई एक शब्द है तो उसमें हम प्रारंभ में भी लगा सकते हैं, मध्य में भी लगा सकते हैं और अंत में भी लगा सकते हैं। तीनों जगह हम इसका यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भली बात नहीं। यूज करना भी सिखाऊंगा मैं आपको, अभी आप थोड़ा सा रूल याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब प्रारंभ में शाह व्यंजन से पहले प्रथम व्यंजन, प्रथम स्थान के स्वर, जैसे आ और बड़ा आ, अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक क्लासों में ये अच्छे से क्लियर करते आए हैं ना, ठीक है। आ और बड़ा आ आता है तो बाहर से श व्रत में एक छोटा सा डैश निकाल देते हैं। जैसे हम कोई वर्ड बनाया, जैसे क्या बोलूं, हाँ आ श की, जैसे हम सोच लीजिए ये कोई वर्ड बनाया हमने, आशिकी, है ना, ये कोई वर्ड है हमारा। अभी क्या करेंगे, अभी तक हम बना रहे थे शाह और का, इस तरह से शाह और का, ठीक है। ये हमने लाइन से ऊपर बनाया था आशिकी, इस तरह से बना रहे थे। लेकिन अब इस तरह से ना बना के हम क्या करना है, अगला एडवांस रूल सीख लिया हमने कि शाह व्रत से पहले अगर कोई आ आता है, आ या बड़ा आ, तो हम क्या करेंगे, एक डैश निकाल देते हैं। किस तरह से डैश निकालोगे, देखो आशिकी, क्लियर है, ये हमने डैश निकाल दिया एक छोटा सा, आप देख सकते हो है ना, एक छोटा सा डैश निकाल देंगे तो इससे पहचान बन जाएगी हमारी कि ये हमने कहाँ बनाया है, लाइन से ऊपर तो बनेगा ही, इसमें एक डैश निकाल दिया शाह के व्रत का, ये हमने शाह का व्रत बनाया छोटा। देखो घड़ी की विपरीत दिशा में गए, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में गए और एक छोटा सा डैश निकाल दिया। क्लियर है इतना मामला, आशिकी इसको पढ़ा जाएगा। क्लियर है, चलो अभी मैं इनको ना रूल के जो एग्जाम्पल लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, उसमें और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करके चलेंगे अपन, ठीक है। चलो, जब किसी शब्द में, ये आप यहाँ एडिट कर लीजिए, किसी शब्द के अंत में स व्यंजन पर ई की मात्रा आती है, किसकी, ई की मात्रा आती है, तो एक क्या निकालते हैं अपन इसमें, छोटा डैश। ये किस तरह से होता है, जैसे जैसे मैं आपको एक वर्ड बताऊं, क्या वर्ड लें अपन, जिसमें लास्ट में सी हो, है ना, जैसे चलो एग्जांपल में से देखते हैं हम, मासी, हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला वर्ड ले लेते हैं, है ना। जैसे ये कोई वर्ड है मासी, क्या करना है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर या अंतिम स्थान, यानी प्रथम मध्य और अंत तीनों जगह पर लगाया जाता है। तो देखो प्रथम में मैंने आपको सिखाई दिया, मध्य में भी मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन हम लास्ट में किस तरह से करेंगे, जैसे हमने ये मासी बनाया तो ये को माँ और शाह का जो व्रत हमने लगाया, दिशा का ध्यान नहीं रखते और अंत में एक छोटा सा डैश निकाल दिया, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मासी। क्लियर है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, मासी। अंत में एक डैश निकाल देंगे। ये देखिए, जब किसी शब्द के अंत में सा व्यंजन पर ई की मात्रा आती है तो उसमें एक छोटा सा डैश निकाला जाता है, तो ये डैश हमने निकाल दिया। इतना मामला क्लियर है सभी का। लेकिन इसी प्रकार अगर जब अंत में शा व्यंजन पर आ की मात्रा आती है, किसकी, आ की मात्रा, तो पूरा हम सा व्यंजन बनाते हैं, सा व्रत बनाते हैं ना, सा व्रत नहीं लगाते और पूरा व्यंजन बनाते हैं शा का। इतना आप याद रखना, ठीक है। जैसे अभी ये लिखा है हमने मासी, अभी इसको माशा कर देंगे ना हम, जैसे माशा,
तो कैसे बनेगा, ये बनेगा माँ और ये बनेगा शाह। तो देखो हमने शाह का व्रत नहीं लगाया है और सा पर क्या है, आ की मात्रा है, तो हमने पूरा सा व्यंजन बना दिया है। इतना मामला क्लियर है, बताओ यहाँ तक। जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए मुझे सारे रूल क्लियर हैं क्या। देखो सिंपल से याद कराऊं मैं, शाह का व्रत क्या होता है, एक छोटा व्रत होता है। इस पर ठीक है, ये प्रथम मध्य और अंत तीनों जगह पर लगाया जाता है। अगर प्रारंभ में शाह पर आ की मात्रा आती है तो एक डैश निकाल देते हैं, ठीक है। सेकंड रूल क्या हो जाएगा, अगर लास्ट में शाह पर ई की मात्रा आती है तो हमको क्या करना रहता है, एक छोटा डैश निकाला जाता है। यानी प्रथम व्यंजन यानी प्रथम व्यंजन पर आ की मात्रा आ रही है तब भी डैश निकालना है, और लास्ट में अगर आ ई की मात्रा आ रही है तब भी हमें डैश निकालना है। लेकिन लास्ट में जब आ की मात्रा आती है किसी भी शब्द पर तो हमें पूरा शाह व्यंजन बनाना होता है, ठीक है। ओके क्लियर है इतना। चलो अभी आ जाओ, शाह का हम अभ्यास करते हैं ना प्रॉपर तरीके से। सारी चीज़ें अभी अभ्यास करेंगे। इसका मैंने आपको रूल बताई दिए हैं 2 बार बहुत अच्छे से। अब आपको मैं रूल बनाना सिखाता हूँ, इनके वर्ड बनाना सिखाता हूँ और उसमें हम ये सारी चीज़ें और क्लियर करते हैं। चलो एक बार और क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये मेन व्रत है ना, इन्हीं से ही क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, इनमें टाइम देंगे हम आराम से, है ना। चलो आ जाओ, एक बार और क्लियर कराता हूँ फिर मैं सारे आपको दोबारा। चलो पढ़ो इसको, पढ़ने की कोशिश करो और बताओ मुझे। पहले सा का व्रत करेंगे अच्छे से, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, है ना इसकी आपको। भले इसमें मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा देना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दबाजी वाली बात नहीं है। मेन वर्ड हैं ये हमारे, है ना। चलो आ जाओ। शाह का व्रत क्या होता है, एक छोटा व्रत होता है। ये रहा, ये शाह और ये शाह, तीनों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे याद से, ठीक है। मामला क्लियर। देखिए सा व्रत सरल व्यंजनों में घड़ी की विपरीत दिशा में। अभी घड़ी की विपरीत और सही दिशा मैंने आपको बता दी है। ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा और ये होता है घड़ी की सही दिशा, ठीक है। अभी वक्र व्यंजनों में क्या करते हैं, हम अंदर की ओर लगाते हैं शाह का व्रत, ठीक है, और दिशा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, ठीक। चलो आ जाओ। यह शब्द में प्रथम मध्य और अंत, यानी प्रथम स्थान पर, मध्य स्थान पर और अंतिम स्थान पर तीनों जगह हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आइए, जब प्रारंभ में शाह व्यंजन से पहले प्रथम स्थान के स्वर या मात्रा आ या बड़ा आ जाता है तो शाह व्रत में एक छोटा डैश निकाल देते हैं। क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं। छोटा सा डैश निकाल देते हैं आ और बड़ा आ आने पर हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में एक छोटा सा डैश निकाल देते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा। देखिए जब किसी शब्द में अंत में सा व्यंजन पर ई की मात्रा आती है, तो एक छोटा डैश निकाल देते हैं ना। अगर आ की मात्रा आ रही है स्टार्टिंग में तब भी एक छोटा डैश निकालना है, और लास्ट में ई की मात्रा आती है तब भी एक छोटा डैश निकाला जाता है। लेकिन सा व्यंजन से सा व्यंजन पर आ की मात्रा आती है कब, जब अंत में। और अंत में जब आ की मात्रा आ रही है तो हमको डैश या वगैरह कुछ नहीं लगाना, पूरा सा व्यंजन बनाना है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए अच्छे से। चलो ये रूल सारे क्लियर हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने क्लियर बता दी है ना। आ जाओ अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम। देखो शक, इसका अभ्यास करते हैं अभी, है ना। शक किस तरह से बनाएंगे आप, अभी मैंने बताया ना आपको। शाह व्रत क्या होता है, एक छोटा व्रत जिसपे क्या करते हैं हम, प्रथम स्थान पर, मध्य स्थान पर और अंतिम स्थान पर ये लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट से इसको क्लियर करते हैं। प्रथम स्थान पर लगाया जाता है तो देखो क्या होता है, एक तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाता है। तो देखो ये हुआ घड़ी की विपरीत दिशा, ये शाह विपरीत दिशा में ही घुमाया मैंने, और ये का। क्लियर है, देखो अच्छे से। चलो एक बार और बताता हूँ, ये बनाया हमने शाह
और ये बनाया हमने क। वो लोग क्लियर है? अभी तक हम कैसे बना रहे थे? श क। अब कैसे बनाएंगे? इस तरह से। अभी ये क्या थी हमारी बेसिक क्लास, लेकिन अब हम आ गए हैं एडवांस क्लास पर। तो बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि मैं एक ही मतलब एक व्रत को एक ही क्लास में कंप्लीट करें अपन। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता आप एक ही बार में सारा कुछ भंडार अपने अंदर कर लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा शक। अभी आ जाओ टस। टस क्या होता है? अब देखो प्रथम में कर लिया हमने प्रैक्टिस, अब करेंगे हम अंत में। देखो ये बनाया हमने ट और ये बना दिया हमने श, विपरीत दिशा में। क्लियर है? चलो एक बार और बनाते हैं। ये बनाया हमने ट और ये बनाया हमने श। टश हो गया? अरे क्लियर है कि नहीं भाई? बताओ बताओ। अब आओ देखो, अभी मैंने प्रथम स्थान पर भी बता दिया, अंत में ही बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको मध्य में इसका कैसे यूज करेंगे, यानी बीच में अगर सा आता है तो इसका यूज कैसे होगा, है ना। बीच में किस तरह से यूज करेंगे, चलो आ जाओ। देखो ये बनाया हमने का, फिर ये सा का व्रत विपरीत दिशा में, फिर ये का। क्लियर है? ये पूरा लाइन के ऊपर ही बनेगा, लाइन के ऊपर, लाइन से ऊपर और लाइन काट कर, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है अब से। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं भाई? बताते जाइए। एक बार और बना कर बताऊं आपको यही वर्ड। देखो क श क। ठीक है? अरे क्लियर है? रूल फॉलो करने चलना है एक एक चीज। पहले घड़ी की विपरीत दिशा में एक छोटा व्रत होता है, प्रथम मध्य अंत तीनों जगह लगाया जाता है। व्रत जब वक्र व्यंजन आते हैं तो दिशा का ध्यान नहीं रखते, कैसे भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम में अगर आ की मात्रा आ रही है तो एक छोटा डैश लगाते हैं, अंत में अगर ई की मात्रा रहती है तो एक डैश लगाते हैं। लेकिन अंत में अगर आ की मात्रा आ रही है तो क्या करना है? पूरा सा व्यंजन बनाना है। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब बनाते हैं टशक। देखो ये बनाया हमने ट, फिर ये शा का व्रत, और आप चाहो तो यहीं से ले लीजिए। आप नहीं चाह रहे ये लेना तो देखो ट शक, आप इस तरह से बना सकते हो। क्लियर है? अभी शा का व्रत यहीं लग जाएगा, देखो ट फिर श और क। क्लियर? आप चाहो तो नीचे भी से भी आ सकते हो, लेकिन मैं प्रेफरेंस दूंगा जल्दी बनाने के लिए हम ये वाला यूज करेंगे। क्लियर? आपको देखो प्रथम में बता दिया, अंत में बता दिया, मध्य में बता दिया। इतना डाउट क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आ जाओ नेक्स्ट वर्ड और प्रैक्टिस करते हैं। र स र। देखो र स र। क्लियर है? चेक करो। इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, र स र। आप इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन मैं प्रेफरेंस दूंगा आपको कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करो र स र की। ठीक है? क्लियर है? सम। सम किस तरह से बनाएंगे? देखो ये बनाया हमने वक्र में अंदर की ओर स, और ये बनाया म। क्लियर है? पहले बनाए गए सा का व्रत, कोई दिशा का ध्यान नहीं रखना वक्र व्यंजन में। ये वक्र व्यंजन ही तो होते हैं ना हमारे, जो चंद्राकार में बनते हैं, उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है आपको, कोई टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है? अब आ जाइए मस। तो देखो ये हो गया म, और ये हो गया सा का व्रत श। ये बिल्कुल टच करके बनाना है। ठीक है? एक ही बार में एक वर्ड पूरा बनाना है, पेंसिल नहीं उठाना है। ये रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। बोलो क्लियर है? बताइए क्लियर है? चलो सत पर आ जाइए। देखिए स और त बनाइएगा। देखो ये बना हमारा स का व्रत और त। ठीक है? बन गया स त, सा का व्रत और ये नीचे ता। ठीक है? सत हो गया क्लियर? आ जाओ
अब क्या बनाते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है लसम। सर ये किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो दोनों ही बक्कर व्यंजन है और सर इसमें सा का व्रत भी बीच में आएगा। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। इसको बनाने के दो तरीके हैं आपके पास। आप ल बनाइए, फिर सा का व्रत और इसी में माँ बना दीजिए, तो ये हो जाएगा लशम। ठीक है, क्लियर है क्या इतना? क्लियर है? वरना आप चाहो तो देखो लाप ऊपर से नीचे वाला ही बना सकते हो, उसमें सा और यहीं से माँ। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा करूँगा तो आप पहले वाले को यूज ज़्यादा करें। ठीक है, इतना आपका क्लियर है कि नहीं, मुझे ये बताओ। चलिए, तो आशा करता हूँ मैं, है ना, आपने ये वाला वर्ड बना लिया होगा लशम, और कोशिश कीजिए रसम बनाने की, है ना। चलो, तो देखो रसम मैं बनाता हूँ आपको, क्या करना रहता है। आप रसम देखिए, रा पहले हम ऐसा बनाएंगे, ये वाला र, स और ये म। आप चाहो तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रसम हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा हो समझ, तो देखो पहले हमने रा इस तरह से बनाया था, ये श और ये म। क्लियर है इतना? ये सा का व्रत मध्य में लग गया है। ठीक है, ये रा बन गया हमारा ऊपर से नीचे वाला, फिर ये सा का व्रत लग गया और ये माँ बन गया बक्र वाला। मैंने आपको बताया ना रूल, कि आप जब बक्र व्यंजन में शा का व्रत लगाएंगे तो दिशा का वगैरह कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको। ठीक है, इतना मामला क्लियर है आपका? चलिए, अभी बनाते हैं हम सुभाष। चलिए, सुभाष बनाने की कोशिश कीजिए, बनाइए सुभाष। सुभाष बनाइएगा आप, और फिर मुझे बना कोशिश कीजिए पहले आप, है ना। चलिए, तो बताइए, है ना, सुभाष हमारा स्टार्ट होने वाला था। अभी नेक्स्ट वर्ड था हमारा सुभाष। रसम हमने कर लिया, दोनों तरीके से मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए सुभाष बनाइए जल्दी फटाफट। ट्राई कीजिए, अपनी कॉपी पेन उठाइए और ट्राई कीजिए, फटाफट फटाफट बनाइए। और ठीक है ना, तो अभी चलो बनाते हैं। देखिए सुभाष किस तरह से बनाया जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। आ जाओ, देखो ये बना सुभाष। क्लियर है? देखिए सा का व्रत बन जाएगा हमारा बा के अंदर ही, फिर ये बा खिंच जाएगा और फिर ये सा बन जाएगा। क्लियर है? समझ आया कि नहीं, बताइए भाई। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो, जैसे सुभाष। ये दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए हैं ना। देखिए और बताइए इसके। ठीक, क्लियर है? आओ नस बनाते हैं ना, नश। ये बनाया हमने ना, और ये बना दिया इसमें श। क्लियर है? नश, नश। समझदार तो हो गए यार मेरे साथ रहते रहते, सारी चीज़ें सिखा तो दी हैं मैंने, बस माहौल में ढलने की ज़रूरत थी, जो कि आप ढल चुके हो बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वर्ड बनाते हैं हम शाम। शाम किस तरह से बनाएंगे बताइए मुझे। देखो शाम, अभी क्या करना है, क्या देखो ये शाम मैंने सही बनाया है, जल्दी बनाइए, है ना। बताओ बताओ बताओ, क्या शाम सही बनाया है कि नहीं। तो देखो ये वाला शाम तो गया हमारा गलत, अगर आपने जिस तरह से भी सोचा हो या कैसे भी, तो ये हो गया गलत। मैंने एक रूल पढ़ाया था, अगर शाह में आ की मात्रा आती है तो हमें क्या करना रहता है, उसमें एक डैश निकालना रहता है पहले। ठीक है, तो डैश किस तरह से निकालेंगे हम, इस तरह से। ये बनाया हमने शाम, बनाना हमको लाइन से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये शाह का डैश निकाल दिया हमने। देखो एक बार और बनाता हूँ, ये बनाया शाम। ठीक है, इतना क्लियर है, लाइन से ऊपर बनेगा और शाह का व्रत लगा दिया, उसमें डैश लगेगा और माँ बना देंगे। बक्कर व्यंजन में हमको याद नहीं रखना रहता कि शाह का व्रत कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, सिर्फ सरल व्यंजनों में ही हमको विपरीत दिशा में लगाना है। मामला क्लियर है यहाँ तक का? तो देखकर बताइए। चलो इसी तरह से बनाइएगा शादी। शादी बनाइए आप, ये आपके लिए रहेगा वर्ड।
ठीक है, शादी। बनाइए जल्दी फटाफट। चलो आ जाओ, मैं बनाता हूँ, आप मैच कीजिए अपने से, ठीक है। देखो, क्या ये शादी मैंने सही बनाया है? जल्दी बताइए। क्या बात है यार, आप मतलब सीख तो गए हो, कुछ भी गए है ना। देखो, शादी किस तरह से बनेगा हमारा, ये साका डैश निकलेगा इसमें, है ना, हल्का सा शाका डैश, और जब हम दा बनाएंगे तो उसमें द्विदिनिक लग जाएगा, ठीक है ना। अरे मामला क्लियर है कि नहीं, बताइए भाई। शादी। चलो इसको नीचे बना दूं मैं ना, ये उसमें मिक्स ना हो जाए इसलिए। आ जाओ। अरे आपके लिए पूरी सुविधाएं दी जाएंगी भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। इतना क्लियर है मामला। अरे बताओ। ठीक है चलो शाक बनाते हैं ना, शाक। शाक। मैं इस वाली लाइन के ऊपर बना रहा हूँ, है ना, आप ध्यान रखना थोड़ा सा। ये बनाया हमने शाक, किस तरह से, ये शाका डैश और ये क। शाक बन गया। अरे ऐसे ही बनाया कि नहीं आपने। बिल्कुल एक एक चीज, एक एक पॉइंट का हम ध्यान रख रखे हैं। मैं आपको लास्ट में एक बार और रिवाइज कराऊंगा सारी चीजें। पहले आप ये बनाइए, है ना, क्लियर है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड बनाते हैं हम, सीमिति। सीमित, सॉरी, सीमित बनाते हैं ना। क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा, सीमित। तो सीमित किस तरह से बनाया जाएगा, देखिए, ये हमारा शागा व्रत माँ और त, ये इस तरह से बनेगा ना हमारा सीमित। आपको दिख रहा है कि अच्छे से क्लियर है कि नहीं, सारी चीजें बताइए। ये सीमित में हमारा ता कटेगा, ठीक है, ता कट के बनेगा। चलो एक बार और बना देता हूं मैं, देखिए, ये सागा व्रत माँ और त, क्लियर है। ता कटेगा क्योंकि मैंने आपको रूल पीछे पढ़ा दिए हैं सारे सीमित के वाले, ठीक है। ये तीसरे स्थान की रेखा स्थिति है, तो इसमें किस तरह से यूज होगी वो मैंने आपको बता दी है, क्लियर है। सीमित। शाम में यहाँ कोई डैश नहीं निकलेगा क्योंकि ये आ की मात्रा नहीं है ना, अगर आ की मात्रा होती ना तो हम यहाँ डैश निकालते, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट वर्ड बनाइए, स श श। श श श, इसको आप किस तरह से बनाएंगे, ये आपके लिए मैं ना होमवर्क दूंगा, ये वाला वर्ड होमवर्क में रहेगा आपका, ये वाला वर्ड आप इसको मल्टीपल तरीके से बनाइएगा, और कल हम डिस्कस करेंगे उसको कि ये शाह 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 आप किस तरह से बना कर लाए हो, मैं किस तरह से बनाऊंगा, किस किस तरीके से ये बनता है। तो ये चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे, आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अभी बनाइए ये सश, शश, 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 बनाइए। शश किस तरह से बनेगा वर्ड, चलो बनाता हूँ मैं ना। देखो इसको इस तरह से भी बना सकते हो आप, स स, या स स, या श स, ठीक है, या फिर श स, जो भी आपको सूटेबल लगे आप, ये तरीका मैंने बता दिया है आपको, किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। ये शाह और शाह का व्रत, ये शाह का व्रत लगा लीजिए पहले, या आप लास्ट में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सर पर्टिकुलर अगर हम एक ही वर्ड से प्रैक्टिस करें तो कौन सा वर्ड सही रहेगा, तो उसके लिए मैं प्रेफरेंस दूंगा आपको ये वाले वर्ड की। बोलो बताइए सर क्यों। तो देखो इसका रीजन बताऊं, जब हम वर्ड बनाते हैं ना तो आगे पीछे से आगे की तरफ हमको बढ़ना रहता है, ना कि हम वर्ड के लिए पीछे आए, ठीक है। वर्ड के लिए हमें पीछे नहीं आना होता, हमको आगे की तरफ पुश करना होता है। जितना ज़्यादा वर्ड हम आगे की तरफ जा सकें उतना ही ज़्यादा हमको आगे बढ़ना है। पीछे की तरफ लौट के आएंगे तो ये समझिए, चलो अभी तो ये शश है, लेकिन शश के साथ कोई और वर्ड होता है ना, तो वो क्या है, हम इधर नहीं आ, इधर ही आएंगे उसके लिए, तो हमें क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से वर्ड बनाएं, क्लियर है ना।
बाकी प्रैक्टिस आपको इनकी भी करना है ना। 3 वर्ड और हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है धमाके से, बिल्कुल धुआंधार तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना रहेगी इनकी। चलो पूस बनाइए, पूस। पूस किस तरह से बनाएंगे आप? पूस बनाइए, पूस। पूस। चलो मैं बनाता हूँ, है ना। देखो ये बनाया हमने पू, और ये बनाया शा। कैसे? ये बनाया हमने पू, ये बनाया हमने शा का व्रत, पूस। क्लियर है? बताइए, इतना मामला क्लियर है कि नहीं? आज हम एक ही व्रत पढ़ेंगे शा का, ठीक है ना। तो पूस, क्या ये ठीक बना है? अगर नहीं बना तो मुझे बताइए आपसे। देखिए पा इसमें रहता है हल्का, और शा का व्रत, ये अब आपको पेंसिल से याद रखना पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको वर्ड याद रहने लगेंगे, और याद रहेंगे तो आप अच्छे से उन पर काम करेंगे, और काम करने के साथ प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी ना आपकी, बहुत ज़बरदस्त लेवल की। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आप हल्का और डार्क ऑटोमेटिक पहचानना चालू कर देंगे, है ना। तो ये उसकी बाद में आप जब अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा। चलो नेक्स्ट वर्ड बनाइए श्याना। ठीक है, क्या बनाएंगे आप नेक्स्ट वर्ड? श्याना। सियाना किस तरह से बनेगा वो अब आपका वर्ड है। नेक्स्ट बनाइए सियाना। सियाना किस तरह से बनेगा भाई? आप किस तरह से सियाने बनेंगे इस वर्ड को बनाने के बाद? तो ये बनाइए, बनाइए। चलो मैं बताता हूँ आपको, इसको 2 तरीके से बना सकते हो आप। हमारे पास जगह ठीक है, शी या उन्ना। या तो आप इस तरह से बना सकते हो इसमें व्रत ना लगा के, क्योंकि ये बिना व्रत के भी बन जाएगा। लेकिन जब हमने व्रत आज सीखा है तो हम क्या बनाएंगे? व्रत के साथ। अब व्रत के साथ किस तरह से बनाएंगे? जैसे शाह का व्रत होता है वो, उसमें हम लगाएंगे या में और ना। क्लियर है? देखकर बताइए। शाह का व्रत हमें इससे टच करना है। एक बार और बनाता हूँ मैं आपके लिए। शाह का व्रत या और ना, ये लाइन कटेगी, है ना, इतना याद रखना आप। ये लाइन यहाँ से कटती हुई जाती है, तो ये कट के ही बनेगा, क्योंकि तृतीय स्थान की रेखा स्थिति आ गई, इसलिए ये कट जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है ना, स्थान वाली पॉइंट को, हमारे स्थान वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से। तो इस चीज़ का आप याद रखना। चलो अभी नेक्स्ट वर्ड, ये कितने हमारे 4 वर्ड और एक वो 5 वर्ड हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए उनकी, अभी कीजिए फटाफट, कीजिए प्रैक्टिस। रस कैसे बनेगा, शारा कैसे बनेगा, कसा कैसे बनेगा और पीसा कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया है कि अगर अंत में सा पर पूरा आ का डंडा आता है या आ की मात्रा आती है तो हमको क्या करना रहता है? पूरा व्यंजन बना रहना रहता है। चलो इनमें से एक काम करते हैं, एक वर्ड मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बनाएंगे, है ना। इसकी एक वर्ड की प्रैक्टिस मैं बता देता हूँ किस तरह से करेंगे, क्योंकि अभी तक ऊपर दिखा नहीं है ना ऐसा कुछ। चलो जैसे ये है हमारा कशा। कशा बता दूं, बाद बाकी के आप ये बनाएंगे। पीसा आप कैसे बना देंगे, ठीक है। चलो तो देखो कशा, ये है हमारा क, ये है हमारा शा। ब्लैक लेते हैं आपके लिए, ब्लैक स्पेशली। देखो क शा। मैंने आपको बताया रूल कि अगर अंत में सा पर आ की मात्रा आती है तो आपको शा का पूरा व्यंजन बनाना है, ना कि सा के लिए कोई डैश, ना ही कोई ई की मात्रा लगानी है। तो इतना मामला आपका क्लियर होना चाहिए आज, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि स्टेनो आप ना थोड़े थोड़े पार्ट में सीखोगे तो बहुत अच्छे से सीख पाओगे। एक ही बार में अगर मैंने आपको सारे व्रत वगैरह सिखा दिए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो सारे रूल वगैरह याद हैं तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत दुख दर्द की पीड़ा बन जाएगी अगर एक ही क्लास में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। चलो एक बार एक काम करते हैं, जो मैंने रूल बताए थे एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको ऐसे ही।
बोलो, तैयार हो? चलिए चलिए बताइए, तैयार हैं कि नहीं? ठीक है। देखिए, शाका व्रत क्या होता है, एक छोटा व्रत होता है। ठीक है, छोटा व्रत, जो कि सारे ही हमने छोटे बनाए हैं। एक बड़ा व्रत भी होता है, एक और छोटा भी होता है, तो वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शाका व्रत एक छोटा व्रत होता है। शाका व्रत प्रथम, मध्य और अंत तीनों जगह लगाया जाता है। प्रथम, मध्य और अंत। देखो, ये प्रथम पर लगाया, ये मध्य में लगाया, ये हमने अंत में लगा दिया। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, कहाँ गया हमारा, ये ऐसे ये मान सकते हो आप, है ना। और कौन सा, ये मान सकते हो, प्रथम, मध्य और अंत तीनों जगह लगता है। अगर सागे व्रत पर प्रारंभ में आ या बड़ा आ यानी प्रथम स्थान के स्वर आते हैं, तो हम एक क्या करते हैं, एक छोटा डैश निकालते हैं। ठीक है। अगर सा के व्रत पर अंत में ई की मात्रा आती है, तो अंत में एक छोटा डैश निकालते हैं। ठीक है, ये क्लियर। अगर सा के व्रत पर अंत में आ का डंडा आता है या आ की मात्रा आती है बड़ा की, तो क्या करते हैं, हम सा का व्रत पूरा बनाते हैं। इतना मामला क्लियर। ठीक है, इसके इतने ही रूल हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि एक सरल व्यंजन में हम, सरल रेखा अक्षरों में हम क्या करते हैं, बाई विपरीत दिशा में बनाते हैं शाखा व्रत, और वक्र में हम अंदर की तरफ लगाते हैं और दिशा का ध्यान नहीं रखते। इतने से ही रूल हैं, इनको आप अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, वहाँ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये सारे रूल वगैरह आप अच्छे से याद रखना, आशा करता हूँ। और एक बात याद रखना कि आप ये जो वर्ड देख रहे हो, मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर, जैसे एक वर्ड आप कोई उठाओगे आपकी कॉपी पर, ये आपकी कॉपी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये शक वर्ड लिखा आपने, शक, ऊपर लिखना है शक, और फिर इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, शक 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 शक, 5 से 6 पेजों में हर वर्ड की प्रैक्टिस करना है आपको। ये आपका होमवर्क है ये पूरा, और ये आपको वर्ड बना कर लानी है। ये कल आपको मैं करवाऊँगा। 5 वर्ड हैं आपके, 1 2 3 4। ठीक है, पाँचवा तो खैर मैंने आपको बना ही दिया है। इसके अलावा और भी जो वर्ड निकल कर आएंगे तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके होमवर्क में कोई और वर्ड आते हैं तो आप मुझे सेंड कर देना, या अनिल सर को सेंड कर देना, तो वहाँ से वो मुझे बता देंगे, तो मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में। क्लियर है, इतना मामला सेट है। प्रैक्टिस आपको हर वर्ड की करना पड़ेगी, लेकिन ये प्रीमियम वर्ड निकाल कर लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, है ना। फिर हम आगे जब व्रत वगैरह सारे हो जाएंगे हमारे, तो बहुत धमाकेदार वाली 2 3 क्लास लेंगे, उसमें आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा। बस आपका मेन फोकस होना चाहिए इन पर प्रैक्टिस करने का। मेन काम है प्रैक्टिस। जब तक आप एक वर्ड की 5 5 6 6 पेजों में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। अब अगर आप ऑफलाइन में होते मेरे आगे, तो मैं डंडा लेकर भी आपको सिखा देता, लेकिन आप ऑनलाइन हो तो आप अपनी ईमानदारी से ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं आगे का रूल भी पढ़ाऊंगा, साथ में इस वाले का रिवीजन भी कराऊंगा अच्छे से एक बार और। ठीक है, सारे वर्ड वगैरह हम डिस्कस करेंगे। स्वा का व्रत बताएंगे आपको आने वाली क्लास में। देखो, मैं आपको दिखा दूँ, एक आइडिया दे दूँ। देखो, स्वा का व्रत क्या होता है, ठीक है, सारे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो जब तक के लिए जय हिंद, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ध्यान रखना अपना, और प्रैक्टिस जरूर करते रहना।